अब देखिए, आपकी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है उसे आत्मा कारक बोलते हैं। आत्मा कारक का मतलब है कि जो ऐसा प्लैनेट जो आपकी सोल को ड्रिवन कर रहा है। नेचुरली तो हम सन को मानते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जैमिनी सूत्र जो होते हैं वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को आत्मा कारक मानते हैं। अब देखिए, आपकी कुंडली में आत्मा कारक प्लैनेट बन कौन रहा है, और आप देखेंगे वैसे गुण आपके अंदर हैं, और उस प्लैनेट के जो नेगेटिव गुण हैं उनसे आपको बचना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य आत्मा कारक बन रहा है, सूर्य आत्मा कारक बन रहा है, इसका मतलब सन सबसे ज़्यादा डिग्री का बैठा है, तो आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में रॉयल्टी अच्छे से देखी है। इस वजह से आपको दिखावे का भी शौक होगा। ठीक है, एक नेचुरल अकड़ आपके अंदर हो सकती है, और आपको उस ईगो से ही बचना है। जितना हम्बल होते हैं ये सन आपको उतना ही अच्छा असर देना शुरू कर देता है। सन क्या करता है, आप नेचुरल सन को देखिए, पार्शियलिटी नहीं करता, सबको बराबर रोशनी देता है। तो उस पार्शियलिटी से आपको बचना है, और जिस हाउस में है उस हाउस की पार्शियलिटी तो बिल्कुल नहीं करनी। जैसे सपोज कीजिए आपका सन फोर्थ हाउस में है और आत्मा कारक है, तो आप लोगों को उनके घरों के स्टाइल से, उनकी ज्वेलरी के स्टाइल से नहीं नापेंगे, वरना दिक्कत आ जाएगी। अगर आपका सन सपोज कीजिए टेंथ हाउस में है, तो अगर आप लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से नापते हैं तो ये सन खराब हो जाएगा। आपको हम्बल बनना है, सबके साथ सेम बिहेव करना है। अगर आपका आत्मा कारक चंद्रमा बन जाता है तो क्या हुआ, चंद्रमा ये दिखाएगा कि आपको केयरिंग नेचर अपनाना चाहिए। सेल्फिश नेचर कहीं ना कहीं रहा होगा, और उससे अब की बार बचना है। जितने आप केयरिंग बनेंगे, कंपैशनेट बनेंगे, वो बढ़िया रहेगा। मतलब एक धुन पाल ली और उसी को पाल के आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रमा क्या है, रोज अपनी कला बदलता है, तो मूड स्विंग होंगे, और वही मूड स्विंग आपको दिक्कत दे सकते हैं। मंगल अगर आत्मा कारक बन रहा है तो आप बहुत सारी लड़ाइयाँ करके, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके आए हो, लेकिन इस जन्म में आपको गुस्से को त्यागना पड़ेगा। जितना आप गुस्से को त्यागोगे, ये जन्म अच्छा रहेगा आपके लिए। और जिस हाउस में है वहाँ से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी को तो आपको त्यागना पड़ेगा, बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद बुध, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में वाणी आपको बहुत आगे पहुंचा के देगी। जो आपकी ज़ुबान है और जो बोलने का जो आपका हुनर है, वो इस जन्म में बड़ा ताकतवर होगा। लेकिन आप अपने काम बोल के खराब कर सकते हो यदि आत्मा कारक का संबंध बुध से बन रहा है तो। इसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर का आत्मा कारक होना नॉलेज और विजडम के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप में नॉलेज बहुत होगी, नेचुरल नॉलेज बहुत होगी, लेकिन आपको उस नॉलेज का घमंड भी हो सकता है, और उस घमंड का प्रभाव आपकी बीवी और आपके बच्चों पर देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी नॉलेज का घमंड नहीं करना। कहीं ना कहीं आपका जो गुरु लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, उनसे भी क्लैश हो सकता है। उस क्लैश को ज़्यादा दिन पनपने मत दीजिए, बराबर रखिए। और जिस दिन आप खुद गुरु बनेंगे ना, एक अच्छा लेवल आ जाएगा, उस दिन जो आपका आत्मा कारक गुरु है आपको खूब कमा के देगा। अब बात आती है अगला प्लैनेट शुक्र। शुक्र यदि आपका आत्मा कारक है तो आपके अंदर नेचुरली आकर्षण काफ़ी है। बस इस आकर्षण को सही जगह यूज़ करना है। अपना करेक्टर ख़राब नहीं होने देना, जितना हो सके उसे बचाए रखना है। और ऐसे बड़े मौके देखने में मिलते हैं जिनका शुक्र आत्मा कारक हो। ऐसे लोगों को एक नेचुरली आकर्षण प्राप्त हो जाता है, जिससे अपोजिट सेक्स इनसे जुड़ा रहता है। वहाँ पे गलती नहीं करनी। शनिचर यदि आत्मा कारक हो, देखो शनि जब भी आत्मा कारक बनता है ना, तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ बड़ी सारी चीटिंग हुई पड़ी है। और ऐसे लोग ना सोरोनेस बड़ी फैलाते हैं, दुख बांटते फिरते हैं अपना। और इनका काम क्या होना चाहिए, लोगों के दुख को ख़त्म करना। ऐसे लोग ना जल्दी से घुल मिल नहीं पाते, सोशल नहीं हो पाते, और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। अगर शनि आत्मा कारक है, सबसे पहले तो आपको सोशल होना है, और अपनी एक जो अंदर की अकेलापन है ना, या जो दुख आप लेके घूम रहे हो, उसका कारण कोई दुनिया नहीं है, आपका सोशल ना होना है। इसके बाद आती है बात राहु केतु की। देखिए, केतु
आत्मा कारक में नहीं आता, हालांकि राहु भी नहीं आता, लेकिन कुछ पद्धतियों में राहु को आत्मा कारक मान लेते हैं। तो यदि राहु केतु हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट बन जाए, बन सकते हैं कुंडली में, तो राहु को आत्मा कारक माना जाएगा। राहु को आत्मा कारक माना जाएगा तो क्या होगा, ऐसे लोगों को जो एक कनिंग नेचर है ना, चीट करने वाला नेचर, वो त्यागना पड़ेगा। ईमानदारी से ज़िंदगी जिए, साफ सुथरे रहें, और जो इनका जुगाड़ू दिमाग है ना, मतलब हर परेशानी में इनके पास निकलने का रास्ता होता है, उसको सही जगह लगाएं। जहाँ ये अपना जो स्किल है, आविष्कार करने का जो हुनर है, वो गलत कामों पे लगाएंगे, बड़ी मात खाएंगे। और यदि आपका कोई आत्मा कारक है राहु के अलावा, और राहु उसके साथ बैठ गया, सपोज कीजिए आपका गुरु आत्मा कारक है, ठीक, और राहु भी उसके साथ बैठ गया, तो अब क्या करेगा, राहु उस स्किल को और ज़्यादा बढ़ा देगा। मतलब ज्ञान गुरु आत्मा कारक की वजह से है, राहु उसको और तेजी से बढ़ा देगा, मतलब जुगाड़ू ज्ञान भी बहुत होगा। शुक्र के साथ बैठ गया तो अट्रैक्शन तो था ही, लेकिन अब राहु क्या करेगा, आकर्षण को और तेजी से बढ़ा देगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कुंडली में जहाँ भी आपका आत्मा कारक है और जो आत्मा कारक है, उस ग्रह की क्वालिटी को बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब सोल मजबूत हो जाती है ना, फिर वो किसी भी टारगेट को पकड़ सकती है। और यदि सोल कमज़ोर है, फिर आप कितने ही जतन कर लो, कितने उपाय कर लो, काम नहीं बन के देगा।